हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट क्लासेस। पिछले तीन क्लास में हमने क्या किया था, 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था किसके, राइट सर्कुलर सिलेंडर के। ठीक है, अब हम 18 नंबर का क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज 6160 मीटर क्यूब इफ डायमीटर ऑफ इट्स बेस is 28 meter. Find the expense of painting the internal curved surface of tank at the rate of rupees 2.80 per meter square। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें क्या गिवन है, गिवन है हमें कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। तो कैपेसिटी को हम क्या कह सकते हैं, इसको क्या, इसको हम वॉल्यूम कह सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम इसको हम कह सकते हैं। तो वॉल्यूम हमें कितना गिवन है, यहाँ पे हमें कितना गिवन है, 6160 मीटर क्यूब, ये हमें गिवन है। ठीक है, अच्छा हमें बताना क्या है, इफ डायमीटर ऑफ इट्स बेस, डायमीटर हमें कितना गिवन है, 28 मीटर। ठीक है, फाइंड द एक्सपेंस ऑफ पेंटिंग इंटरनल कर्व सरफेस ऑफ टैंक। अच्छा यहाँ पे हम एक टैंक बना लेते हैं जो कि कैसा है, एक सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक, और हमें पेंटिंग कहाँ करनी है, इसके इस पार्ट पर करनी है, इस पार्ट पर हमें क्या करनी है, पेंटिंग करनी है। ठीक, इसका जो रेडियस है, हमें डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 28 मीटर दिया हुआ है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, क्या 28/2 मीटर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 14 मीटर। ठीक है, यानी कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, πr²h। ठीक, ये कितना है, 6160 मीटर क्यूब। ठीक, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, और r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 14 है, तो 14 × 14। और यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट इसकी निकालनी पड़ेगी। ठीक, 6160 मीटर क्यूब। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, 7 2 कितना हो जाएगा, 14। अच्छा इसको हम देखेंगे क्या 11 से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 11 2 22, 11 5 55, कैरी कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, 66 हो जाएगा, 11 6 66, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अभी 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 2 4, और 2 8 16, और ये 0 आ जाएगा। ठीक, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 2, और 2 4 8, और ये 0। ठीक है, अच्छा अभी ये 14 से कैंसिल हो जाएगा, 14 10 140। ठीक है, तो इसका जो हाइट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, हमें रेडियस पहले से पता है, कितना पता है, 14 मीटर, और हाइट हमें कितनी पता हो गई, 10 मीटर। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसका इंटरनल कर्व सरफेस एरिया पे पेंटिंग अगर करनी है, और 1 मीटर स्क्वायर का जो दाम है वो कितना है, 2 रुपये 80 पैसे हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक, अच्छा तो CSA ऑफ सिलेंडर 2, पाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है, 14 है, और h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू हमने 10 अभी फाइंड की है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले CSA निकालेंगे इसका, तो 7 2 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 4, 4 2 8, अच्छा 2 2 4 × 22 × 10। ठीक, अच्छा 4 2 8, 4 2 8 × 10, ये कितना आ जाएगा, 880। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आएगा, CSA आएगा। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर का जो दाम है वो कितना है, 2 रुपये 80 पैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालते हैं कि टोटल प्राइस क्या होगा, टोटल प्राइस क्या होगा, 880 मल्टीप्लाई बाई 2.80। ठीक है, रुपीज़, इतने क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का जो दाम है वो कितना है, 2.80 है। ठीक है, और कितना एरिया का निकालना है,
880 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं यहाँ पे 8802.8। ठीक, ये 0 हो जाएगा, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक, 2 0 में 0, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 1 17। ठीक है, यहाँ 0, ये 4, ये 6, 7 7 14, कैरी 1 और ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, यानी कि 2464 रुपये टोटल हमें खर्च करने पड़ेंगे क्या करने के लिए, इसके इंटरनल सरफेस पर पेंटिंग करवाने के लिए। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर। ठीक है, अ रेक्टेंगुलर पेपर इज 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 12 पाई सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक, एंड ऑन फोल्डिंग अराउंड along its length the two ends of paper are brought together to form a right circular cylinder. Find the radius of the cylinder. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ये अच्छा सा क्वेश्चन है ना, इसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे एक सिलेंडर हम बना रहे हैं, और कैसे बना रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर पेपर से बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो रेक्टेंगुलर जो पेपर होगा उसका कुछ लेंथ होगा और उसका कुछ ब्रेथ होगा। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, यानी कि ये हमें क्या है, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर ब्रेथ, ये ब्रेथ है और ये हमारा क्या है, लेंथ है। ठीक है, और इसको हम कैसे मोड़ रहे हैं, कैसे मोड़ रहे हैं, along its length। ठीक है, कैसे मोड़ रहे हैं, लेंथ को मोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शीट ले लिए हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शीट है और ये कैसा है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 12 पाई है, और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, अच्छा अब इसको हम क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं। ठीक, तो इसको हम दो प्रकार से फोल्ड कर सकते हैं, एक तो हम लेंथ के अकॉर्डिंग ऐसे लेंथ के अलोंग फोल्ड कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अच्छा एक तो हम ऐसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये हम ब्रेथ के अलोंग मोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैसे दिया हुआ है, लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ना है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा लेंथ है। ठीक, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे मोड़ रहे हैं। ठीक, और इसको जब मोड़ेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक, और ये जब सिलेंडर बनेगा तो ये जो 12 पाई दिख रहा है ये क्या होगा, यहाँ पर एक क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, और ये सर्कल होगा, ये क्या होगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा, और ये सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो कितना होगा, 12 पाई होगा। ठीक है, अच्छा तो सर्कमफ्रेंस जो होगा वो 12 पाई होगा। ठीक, 12 पाई होगा। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, अच्छा तो ये जो होगा ये कितना होगा, ये पूरा ये 12 पाई होगा। ठीक है, यानी कि 2 पाई आर जो होगा वही क्या होगा, 12 पाई होगा। ठीक है, अच्छा तो क्या हम 2 पाई आर को 12 पाई के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमें निकालना क्या है, इसका रेडियस निकालना है। ठीक, तो पाई से पाई यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई की वैल्यू कितनी है, ये तो कैंसिल हो गया है, r इक्वल टू 12। ठीक, तो r इक्वल टू क्या होगा, 12/2 होगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर होल ऑफ 1 मीटर रेडियस इज कट आउट फ्रॉम ए क्यूबिकल वुडन पीस ऑफ 3 मीटर एज, फाइंड द रिमेनिंग वुडन पीस। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है, हमें एक क्या दिया गया है, एक क्यूब के आकार का वुड दिया गया है, यानी कि लकड़ी दिया गया है। ठीक है, जिसकी जो साइड है वो कितनी है, 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर। ठीक, अच्छा इसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर काट लेते हैं, इसमें से एक सिलेंडर काट लेते हैं, और काटने के बाद क्या करते हैं, इसका जो भी रेडियस फाइंड आउट करते हैं हम, कितना आता है, 1 मीटर। ठीक है,
अच्छा, जो रेडियस है वो कितना आता है 1 मीटर, और अगर हम इसको इसमें से काटे हुए हैं तो इसकी जो हाइट क्या होगी क्यूब की होगी, वही हाइट क्या होगी इस सिलेंडर की होगी। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, रिमेनिंग वुडन पीस का क्या बताना है, वॉल्यूम बताना। फाइंड द वॉल्यूम रिमेनिंग वुडन पीस। ठीक है, अच्छा तो रिमेनिंग वुडन क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुडन पीस इक्वल टू क्या होगा, अगर हम इसके वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमें पता चलेगा कि कितना वॉल्यूम जो है बचा हुआ है। ठीक है, किसमें, इस क्यूब में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अच्छा तो यहां से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, ए क्यूब, यही ना होता है, क्यूब का जो फार्मूला है वॉल्यूम का वो क्या होगा, ए क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब। ठीक है, माइनस क्या होगा, सिलेंडर का क्यूब। ठीक, तो सिलेंडर का क्यूब क्या, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो ए क्यूब कितना है, 3 का क्यूब हम कर देंगे क्योंकि इसका साइड की जो लेंथ है वो कितनी है 3 मीटर है। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर की वैल्यू हम कितना है यहाँ पे 1 मीटर। ठीक है, आर की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अच्छा तो इसको फाइंड करते हैं, 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, यानी कि 3 का क्यूब 27 माइनस ये कितना आएगा 22/7, और ये कितना टोटल हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा 27 माइनस ये कितना हो जाएगा 66/7। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 7, तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18। ठीक, माइनस 66, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 - 6 3, 8 - 6 2, और ये 1/7। ठीक है, अच्छा 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 7 1 जा 7 5 3, 7 7 जा 49। ठीक है, कैरी कितना आएगा यहाँ पे, रिमाइंडर कितना आएगा 4। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 17 होल जो रिमाइंडर होता है उसको नोमिनेटर में लिखते हैं, और जिससे हम डिवाइड करते हैं यानी कि डिवाइजर को कहाँ लिखते हैं डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो इतना मीटर क्या हो जाएगा, इतना मीटर क्यूब हमारा आयतन हो जाएगा किसका, जो बचा हुआ वुडन है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, क्या है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक, एंड 10 सेंटीमीटर वाइड। ठीक, दिस पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड along द लेंथ, ठीक, टू मेक ए सिलेंडर। ठीक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर सीट है। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर सीट है। ठीक, अच्छा रेक्टेंगुलर सीट को क्या करके फोल्ड करके, और कैसे फोल्ड करके, लेंथ के अलोंग फोल्ड करके क्या बनाया गया है, एक सिलेंडर बनाया गया है। ठीक है, और जब हम सिलेंडर को बना देते हैं तो जो बना हुआ सिलेंडर है उसका वॉल्यूम हमें बताना है कि उसका कितना वॉल्यूम आएगा। ठीक है, अच्छा तो मान लेते हैं ये जो है ऐसे, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर सीट है। ठीक, अब ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है लेंथ है, और ये हमारी क्या है ब्रेथ है। ठीक है, अच्छा ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, इसको फोल्ड कैसे करना है, लेंथ के अलोंग फोल्ड करना है। ठीक है, तो लेंथ हमारी यही है, इसको हम क्या कर दिए ऐसे, इसको क्या कर दिए इस तरीके से फोल्ड कर दिए। ठीक, अब जब हम इसको फोल्ड कर दिए तो ये जो हमारा क्या था, हमारा जो लेंथ था ये किस शेप में आ गया, एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस के शेप में आ गया। ठीक है, तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो कितना होगा, क्या इस लेंथ के बराबर होगा, यानी कि इसको हम खोलेंगे तो भाई ये कितना आएगा 22 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, अच्छा 22 सेंटीमीटर ही आएगा, और इसको अगर हम मोड़ देते हैं तो ये क्या बनेगा,
सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर बनेगा। ठीक है, तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा इसके लेंथ के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर पाएंगे, उस बने हुए जो भी सरकमफ्रेंस है उसका हम रेडियस निकाल पाएंगे। ठीक है, अच्छा तो हम क्या कर देंगे, 2 पाई r ये किसके बराबर हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर के। ठीक है, अच्छा तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और r हमें पता नहीं है, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा ये क्या होगा, 22 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2r/7 इक्वल टू क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो 2r इक्वल टू क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो r यहाँ कितना आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब r हमें मिल गया, कितना मिल गया, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें यहाँ बताना क्या है, वॉल्यूम बताना है। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो हमें रेडियस पता होना चाहिए और हमें क्या पता होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जब हम इसको मोड़े हैं तो इसको जब मोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, यही तो हाइट बनेगी, उसकी जो ब्रेथ रहेगी वही तो हाइट बनेगी। ठीक है, तो यानी कि हमें हाइट भी पता है, हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई r²h। ठीक, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। ठीक, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 7/2। ठीक है, तो 7/2 का स्क्वायर है तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, और h हमें कितना पता है, 10 पता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 × 10, और 2 से 2 1 × 1, 2 1 × 2 और 2 1 × 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 11 है और 7 5 × 35। ठीक, 11 5 × 55, 11 3 × 33, 33 और 5 कितना आ जाएगा, 38। ठीक है, तो इतना यानी कि 385 385 ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, किसका, इस बने हुए जो भी सिलेंडर है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 है, ये 21 जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, डिजिट चेंज है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था, 22 सेंटीमीटर था और यहाँ पर क्या था, 10 सेंटीमीटर था। यहाँ पर क्या हो गया है, लेंथ जो है 44 सेंटीमीटर हो गया और ब्रेथ कितना हो गया है, 20 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, तो फिर से हम देखेंगे, एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में कितनी थी, 22 थी, यहाँ पर कितनी है, ये 44 है। ठीक है, और ये जो ब्रेथ है इसकी, ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको हम लिख भी सकते हैं ऐसे, ये कितना है, ये 44 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये क्या है, ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फोल्ड करेंगे, और फोल्ड कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अलॉन्ग विद लेंथ। ठीक, इसको ऐसे हम फोल्ड करेंगे, अगर जब ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक, तो हमारी जो ब्रेथ थी वो क्या हो गई, हाइट बन गई, और जो हमारा लेंथ था वो क्या बन गया, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस बन गया। ठीक है, तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई r होता है। ठीक है, और वही जो 2 पाई r होगा वो किसके बराबर होगा, इस रेक्टेंगुलर शीट के लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर शीट के लेंथ के अगर बराबर होगा तो कितना दिया हुआ है, ये लेंथ कितनी दी हुई है, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, इसको और इधर लिखते हैं, 2 पाई r इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और r हमें निकालना है, यहाँ से फाइंड करना है, ये 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा 2 से ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 2 × 4, 2 2 × 4, और 22 यहाँ भी है, 22 यहाँ भी है, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितना हमारे पास 20 है। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है। अब हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अच्छा पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी होती है, होती क्या है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होगी। यहाँ पर रेडियस कितनी है 7 है। ठीक, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा और एच कितनी है 20 है। ठीक, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 और 1 15 इंटू 20। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 के 0 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3। ठीक है, और ये 0 पहले से ही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी कि जो बना हुआ जो भी सिलेंडर है उसका क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, टू सिलेंड्रिकल वेसल आर फिल्ड, और ये सिलेंड्रिकल वेसल कैसे हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, फिल्ड विद ऑयल। ठीक, one vessel is having radius 15 centimeter and height 25 centimeter. ठीक, another vessel having radius and height is 10 centimeter and 18 centimeter respectively. ठीक है, find the radius of that vessel whose height is 30 centimeter and which is completely filled with the oil of both the vessel. ठीक है, हमारे पास क्या दिए गए हैं, दो सिलेंड्रिकल वेसल दिए गए हैं, एक तो ये है और एक ए है। ठीक, अच्छा इसमें जितना भी ऑयल आता है, मान लो हम इसमें क्या कर देते हैं पूरा ऑयल फिल्ड कर देते हैं। ठीक है, पूरा ऑयल फिल कर देते हैं, इसमें क्या है ऑयल भरा हुआ है और इसमें भी क्या हुआ है ऑयल भरा हुआ है। ठीक, कोई भी ऑयल हो सकता है। अच्छा, अब इस दोनों ऑयल को क्या कर रहे हैं, दोनों सिलेंडर के जो भी ऑयल हैं इनको क्या कर रहे हैं हम एक तीसरे सिलेंडर में क्या कर रहे हैं फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो हमें बताना है कि इसका जो रेडियस है वो क्या होगा, रेडियस क्या होगा, और हमें जो हाइट दी गई है इस बड़े वाले सिलेंडर की वो कितनी दी गई है 30 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अच्छा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सिलेंडर के जो भी वॉल्यूम है उनको ऐड कर देंगे और वो किसके इक्वल होगा, इस बड़े वाले सिलेंडर के आयतन के बराबर होगा या वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर हम रेडियस मान लेते हैं ये R1 है और ये क्या है, इसकी जो हाइट है वो H1 है। ठीक, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं ये R2 है और इसकी जो हाइट है ये क्या है H2, ये 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है और इसका जो हाइट है वो क्या है कैपिटल H है। ठीक है, अच्छा तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट, ठीक, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकंड, ठीक, इक्वल टू ये क्या होगा, जो लार्ज जो सिलेंडर होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर थर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर और H1 प्लस पाई R2 का स्क्वायर और H2 इक्वल टू ये क्या होगा पाई, वहाँ हमने R क्या माना है कैपिटल R। ठीक है, तो ये कैपिटल R का स्क्वायर और ये कैपिटल H। ठीक, अच्छा यहाँ क्या दोनों में पाई कॉमन है, ठीक है, पाई अगर दोनों में कॉमन है तो क्या बचेगा R1 का स्क्वायर इंटू H1 और ये R2 का स्क्वायर H2। ठीक, अच्छा यहाँ पर पाई कैपिटल R का स्क्वायर और H हमारे पास पहले से है। ठीक है, अच्छा दोनों तरफ पाई दिख रहा है हमें, तो पाई पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी वैल्यू हमें गिवन है उसको हम क्या कर देंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा R1 कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर और H1 कितना है 25 है, प्लस R2 कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाइट इसकी कितनी है 18 है। ठीक, अच्छा इक्वल टू क्या होगा कैपिटल R तो हमें फाइंड करना है और H कितना है 30 सेंटीमीटर बड़े वाले सिलेंडर का। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे,
तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 25, 225, ठीक, और मल्टीप्लाई बाय ये 25 प्लस ये कितना आएगा 10 का स्क्वायर 100, और 100 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो क्या आएगा 1800, यानी कि 1800 इक्वल टू क्या होगा r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक। अच्छा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 से कितना होता है 125, ठीक है। कैरी कितना आएगा 12, 25 2 से कितना आएगा 50 और 12 कितना होगा 62 होगा, ठीक है। कैरी कितना 6, 25 2 जा 50 और 6 56, ठीक है, प्लस 1800 इक्वल टू r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई s, ठीक। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ऐड करेंगे कितना आएगा 5 और 0 5, 2 और 0 2, 6 और 8 14, कैरी 1, 5 और 1 6 और कैरी कितना था 1, तो कितना हो जाएगा 7, तो 7425, ठीक है। अच्छा 7425 इसको ऐड फिर से करते हैं 5 2 और 6 और 8 14, कैरी 1 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है, कुछ भी गलती नहीं है। और यहाँ पर क्या है r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है। अच्छा, अभी ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 से 5 1 जा 5 2, 5 4 जा 20, इसके बाद 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, ठीक है। कितना आ गया अभी 1485, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से r स्क्वायर क्या आएगा, r स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1485/6, ठीक। अच्छा, कितना आएगा ये 4 2 जा 6 2 जा 12, कैरी 2 28, ठीक है, 6 4 जा 28, 6 4 जा 24, कितना आएगा रिमाइंडर 4 45, ठीक है। तो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, ठीक है। हम इतना मान लेते हैं, डेसिमल में नहीं जाते हैं। तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 247, तो r इक्वल टू क्या आएगा √247। तो हमें इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तभी हम r फाइंड कर पाएंगे, यानी कि रेडियस फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे 247 पीछे से पेयर बनाएंगे ऐसे। अच्छा, ये कितनी बार जाएगा 1 1 जा 1, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं। प्लस ये 2 - 1 होगा 1, और ये 1 और 1 2, ठीक है। 47 उतार लेंगे हम, कितना आएगा कितनी बार ले जाएं 25 5 जा कितना हो जाएगा 125, 26 6 जा कितना होगा 5 बार ही ले जाते हैं, तो कितना आएगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और ये 125, ठीक है। कितना आएगा ये 2 और ये 2, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा 30, ठीक है। इसके बाद कोई भी अगर नंबर नहीं है तो हम 0 उतार सकते हैं, ठीक है, और यहाँ डेसिमल लगा देंगे सॉरी। अब ये कितनी बार जाएगा लगभग, यहाँ पर देखते हैं हम, अगर यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, इसके बाद हम यहाँ पे यूनिट डिजिट पर कोई भी नंबर लिखेंगे तो 300 समथिंग होगा, और यहाँ पर कितना है 2200 है, ठीक है। तो अगर ये 300 है और ये मान लेते हैं कि 2000 है या 2200 है या 2200 है, तो लगभग हम कितनी बार ले जाएं, अगर 7 बार ले जाएं 3 7 जा 21, ठीक है। तो लगभग ये 7 बार जाता है, देखते हैं। तो 307 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 0 में 0 और 4 4 हो जाएगा, 7 3 जा 21, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 7 बार में, ठीक है। तो 2149, ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे 7 और 7 ऐड कर देंगे। डेसिमल के एक अंक तक ही लगभग पूछा जाता है, तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना आएगा 15.7 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि जो बड़ा वाला क्या होगा सिलेंडर होगा, उसका जो रेडियस होगा वो कितना आएगा 15.7 सेंटीमीटर,
ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, 24 है, द वॉल्यूम ऑफ ए 14 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ एज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या है, एक तो सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, और एक हमारे पास क्या है, एक क्यूब है। ठीक है, क्या है, क्यूब है। ठीक, बोला है कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या है, बराबर है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है ये इसके क्या है, बराबर है। ठीक है, वॉल्यूम और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, बराबर है। ठीक, इसका हमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, हाइट इसका दिया है, कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो एच दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें बताना है इसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। ठीक है, यानी कि ए क्यूब। ठीक, अच्छा, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर हमें नहीं पता है, आर स्क्वायर लिख देंगे। एच हमें कितना पता है, 14, और यहाँ पर कितना पता है, 11 × 11 × 11। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 11 2 जा कितना होगा, 22, और 7 2 जा 14। ठीक, अच्छा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये 11 × 11 यहीं रहेगा, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में है आर स्क्वायर के साथ वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, यानी कि 2 × 2। ठीक, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11/2, या आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इस सिलेंडर का क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, कितना होगा, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, अब हमें बताना क्या है, अच्छा रेडियस ही तो बताना था। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और एक जीके का क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। यहाँ पे हम ये पूछते हैं कि पाई डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, पाई डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।